अभी एक नया टॉपिक और देखेंगे हम, और टॉपिक का नाम क्या है? मूल्यांकन। टॉपिक का नाम क्या है? मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन यानी कि बच्चे का क्या करना है? हमने मूल्यांकन करना है। अब बच्चे का हम क्या कर चुके हैं? बच्चे का हम असेसमेंट कर चुके हैं। अब बच्चे का असेसमेंट के बाद क्या करना है? हमने मूल्यांकन। जब मूल्यांकन करते हैं तो उससे पहले बच्चे का क्या देखा जाता है? पहले बच्चे को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। फिर उसका क्या किया जाता है? असेसमेंट किया जाता है। और असेसमेंट को समझना है तो इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद बच्चे का क्या किया जाता है? इवैल्यूएशन। ठीक है, यानी कि पहले क्या होगा? मापन होगा, फिर क्या होगा? आकलन होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा? उसका मूल्यांकन होगा। अब मूल्यांकन के अंदर क्या किया जाता है? एक बच्चे को जांचा जाता है, यानी कि उसका जो लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग के दौरान उसको जांचा जाता है, उसको परखा जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा और क्यों नहीं सीखा। यानी कि आपका मान लो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ। अब हाफ ईयरली एग्जाम से ही टीचर को ये पता लगता है कि बच्चे को क्या आया और क्या नहीं आया और क्यों नहीं आया। यानी कि इवैल्यूएशन के अंदर क्या किया जाता है? एक बच्चे को जांचा परखा जाता है। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? ये मूल्यांकन, ये CCE 2009 का पार्ट है, जो CBSE ने अपनी गाइडलाइंस में दिया था। CCE क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, यानी कि इसको क्या कहते हैं? सतत व्यापक मूल्यांकन। अब ये बच्चे का मूल्यांकन जब हो रहा होता है तो अब हम क्या देखते हैं कि बच्चे का जो शैक्षिक पक्ष है और जो गैर शैक्षिक पक्ष है, यानी कि उसने सब्जेक्ट में कितना सीखा और साथ साथ उसका व्यवहार कैसा रहा, उसकी कैरिकुलर एक्टिविटीज कैसी रही, वो स्पोर्ट्स में कैसा था, उसके अंदर सामाजिकता क्लास में कैसी थी, उसके अंदर नैतिकता कैसी थी। यानी कि इसके अंदर बच्चे को पूरी तरीके से जांचा परखा जाता है। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर शैक्षिक पक्ष भी आता है और इसके अंदर क्या आता है? गैर शैक्षिक पक्ष। अब शैक्षिक पक्ष के अंदर क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पर तो क्या पढ़ा जाता है कि बच्चे ने सब्जेक्ट्स में कितना सीखा, और यहाँ पर क्या देखा जाता है? उसका व्यवहार कैसा था, वो स्पोर्ट्स में कैसा था, उसकी सामाजिकता कैसी थी, यानी कि ऑल ओवर पक्ष को देखा जाता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? एक व्यापक रूप है। अब ये जो है मूल्यांकन है, ये बच्चे का एक दिन में नहीं निकाला जाता, यानी कि इसको देखने के लिए कुछ टाइम पीरियड चाहिए। यानी कि कुछ टाइम तक बच्चे को क्या किया जाएगा? ऑब्जर्व किया जाएगा, और इसके अंदर बच्चे की क्वांटिटी भी बताई जाएगी। क्वांटिटी का मतलब उसके मार्क्स कितने आए, उसको हिंदी में कितना आया, उसको मैथ में कितना आया, उसने पिछले पेपर से कितना इंप्रूव किया। और क्वांटिटी के साथ साथ बच्चे की क्या बताई जाएगी? क्वालिटी बताई जाएगी। उसके अंदर शिष्टाचार कितना है, उसके अंदर सामाजिकता कितनी है, वो बच्चे के अंदर शेयरिंग की भावना कैसी है, उसका ऑल ओवर बिहेवियर कैसा है। यानी कि बात करूं तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटी। यानी कि बात करूं तो इसके अंदर क्या बताया जाता है? ये मात्रात्मक भी है, ये मात्रात्मक पक्ष को भी देखता है और ये गुणात्मक पक्ष को भी देखता है। ठीक है, और ये कब बात की गई थी? CCE 2009 में बात की गई थी। यानी कि जब मूल्यांकन देखना होता तो मूल्यांकन के ही पार्ट क्या कहलाते हैं? जो मापन है और जो आकलन है वो मूल्यांकन का पार्ट है। पहला क्वेश्चन बनता है कि इवैल्यूएशन की बात कब की गई? CCE 2009 में बात की गई। फिर मूल्यांकन के क्या पार्ट हैं? सबसे पहले मापन, फिर आकलन और फिर इवैल्यूएशन। आकलन की क्लास मैंने इससे पहले वाली ली थी, उसको जाकर आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या मापा जाता है? शैक्षिक पक्ष भी नापा जाता है और गैर शैक्षिक पक्ष भी। यानी कि इसके अंदर क्वांटिटी भी देखी जाती है, उसके सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने, यानी कि इसमें क्या देखेंगे? मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट। और इसके अंदर हम क्या देखते हैं? इसके अंदर हम क्या देखते हैं? बच्चे का बिहेवियर कैसा है, पूरी साल बच्चे का बिहेवियर कैसा है। ठीक है,
तो अब इस इवेल्युएशन की क्या देखेंगे हम, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली जाती हैं कि एक इवेल्युएशन, एक गुड इवेल्युएशन के लिए, एक अच्छे मूल्यांकन के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, वैलिडिटी। पहला टाइप है, पहली कैरेक्टरिस्टिक, 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे एमसीक्यू में और पूछ लेंगे कौन सी नहीं है या कौन सी है। तो यानी कि पहली बात तो क्या होना चाहिए, जो एग्जाम ले रहे हैं हम उसके अंदर क्या होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि जो मैंने सिखाया उसी का तो मैं जांचूंगी ना, उसी का तो मैं उस बच्चे को परखूंगी। मान लो मैंने कहा कि बच्चे की मैंने हैंडराइटिंग देखनी है, बच्चे की मैंने हैंडराइटिंग देखनी है, या मुझे उसकी ऐसे राइटिंग देखनी है कि वो एक टॉपिक को समझाने के बाद उसको कितना याद रख सकता है। मैंने एक टॉपिक समझाया और फिर बच्चे को कहा आप अपनी समझ के हिसाब से अपनी लैंग्वेज में उसको लिख कर दिखाओ। मुझे चेक करना था उसकी हैंडराइटिंग और साथ में मुझे चेक करना था कि वो एक ऐसे को कितना लिख पाता है, ठीक है। लेकिन मैं उसके सामने पेपर रख दूं एमसीक्यू टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप, तो क्या ऑब्जेक्टिव टाइप में मैं उसकी हैंडराइटिंग देख पाऊंगी? बिल्कुल नहीं देख पाऊंगी। हैंडराइटिंग देखने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा उसका, मुझे उसको एक टॉपिक के ऊपर लिखवाना पड़ेगा, जबकि ऑब्जेक्टिव में तो टिक लगाने, यानी कि जिस चीज को मैं देखना चाह रही हूँ, जिस चीज का मैं टेस्ट लेना चाह रही हूँ वही टेस्ट हो पा रहा है या कोई और टेस्ट हो पा रहा है। यानी कि टेस्ट के अंदर क्या होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, उसके अंदर रिलायबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि विश्वसनीयता होनी चाहिए। अब वो एक बच्चे का मैंने टेस्ट लिया और उस टेस्ट में मतलब उस टेस्ट को अलग अलग टीचर ने चेक किया, तो एक टीचर तो उसको 5 नंबर दे रहा है, दूसरा टीचर उसी टेस्ट में उसी बच्चे को 20 नंबर दे रहा है, तो वो उस टेस्ट को हम क्या कहेंगे, वो टेस्ट रिलायबल नहीं है। यानी कि क्या होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। टेस्ट के अंदर क्या होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, ठीक है। फिर टेस्ट के अंदर क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। एक टीचर ने टेस्ट लिया, वस्तुनिष्ठ था, इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तुनिष्ठ था। टीचर ने टेस्ट लिया और एक टीचर तो उस क्वेश्चन का आंसर, मतलब टीचर ने टेस्ट लिया, बच्चा ट्यूशन पढ़ता है टीचर के पास, टीचर को पता है कि आंसर गलत है, ठीक है, और टीचर ने, ये विश्वसनीयता के बाद ऊपर वाले का एग्जाम्पल है ये भी, कि टीचर ने टेस्ट लिया, टीचर को ये पता है कि बच्चा तेरे पास ट्यूशन पढ़ता है और उसको ये भी पता है आंसर गलत है, और फिर भी उसको मार्क्स दे दे, ठीक है। तो टीचर जो बनाने वाला है उसके अंदर भी क्या होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, और टेस्ट के अंदर भी क्या होनी चाहिए, रिलायबिलिटी। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिविटी की बात करें, यानी कि वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए कि उस क्वेश्चन का आंसर वही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन के 4 आंसर, यानी कि एक तो होते हैं हमारे ओपन आंसर टाइप क्वेश्चन और एक आते हैं क्लोज आंसर टाइप। तो ये कैसे होना चाहिए कि उस क्वेश्चन का एक ही आंसर हो। अब एक बच्चा उसका कुछ आंसर लिख दे और दूसरा बच्चा उसी क्वेश्चन का दूसरा आंसर लिख दे, ऐसे आंसर वाले, यानी कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देते हैं तो उस क्वेश्चन के आंसर में क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। फिर बात करूं कि व्यापकता, व्यापकता मतलब कॉम्प्रिहेंसिव। कोई भी टेस्ट क्या होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। पूरी साल बच्चे ने क्या सीखा वो मिला जुला प्रश्न पत्र होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि पेपर में 20 क्वेश्चन आए और 15 क्वेश्चन एक टॉपिक से डाल दिए और 5 क्वेश्चन दूसरे टॉपिक से डाल दिए और बाकी सारे और टॉपिक से क्लास में एक बुक के अंदर 5 यूनिट थी, तो 5 में से आपको 20 क्वेश्चन बनाने थे, जिसमें से 15 तो एक में से डाल दिए, 5 एक में से डाल दिए और बाकी 3 यूनिट से कुछ भी नहीं डाला। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पेपर है हमारा वो कैसा होना चाहिए, व्यापक लेवल का होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए पेपर के अंदर, व्यवहारिकता होनी चाहिए, प्रैक्टिकल पेपर होना चाहिए, यानी कि पेपर के अंदर व्यवहारिकता होनी चाहिए, बच्चा अपनी उसको सूझबूझ से कर पाए। यानी कि अच्छे मूल्यांकन के लिए, एक मूल्यांकन के क्या होते हैं, हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और वो कौन कौन सी होनी चाहिए, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, उसका कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और प्रैक्टिकलिटी। हिंदी में भी नाम याद रख लेना, वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और उसकी व्यवहारिकता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए। अब बात करूं, इसी को मैं थोड़ा सा इसको इधर ले आती हूं कि उसके टूल्स क्या होते हैं इवैल्यूएशन के। ये तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इवैल्यूएशन के टूल क्या होने चाहिए, यानी कि मूल्यांकन के टूल क्या होने चाहिए।
पहला टूल क्या होता है? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या करती है मैडम? पोर्टफोलियो के अंदर बच्चे का पूरा वर्णन लिखती है पूरी साल का। मान लो फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो फर्स्ट क्लास में जितने पेपर हुए, उसका मिड टर्म हुआ, उसका हाफ ईयरली हुआ, हाफ ईयरली को मिड टर्म बोलते हैं, कोई उसके यूनिट टेस्ट हुए या उसका फाइनल एग्जाम हुआ, यानी कि सारे के सारे जो क्वांटिटेटिव पक्ष होता है, जो मात्रात्मक पक्ष होता है, वो लिखा होना चाहिए। साथ में उस बच्चे का व्यवहार, उस बच्चे का व्यवहार कैसा रहा है, व्यवहार कैसा रहा है, वो स्पोर्ट्स में कैसा था, उसके मार्क्स कितने आते हैं, ये सब के सब उसके पोर्टफोलियो में लिखा होना चाहिए। जब बच्चा सेकंड क्लास में जाता है तो सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास वाली टीचर सेकंड क्लास वाली टीचर को एज इट इज पोर्टफोलियो पकड़ाएगी और पोर्टफोलियो देखने के बाद बच्चे को मैडम उसको अपने आप समझ पाएगी। 5 मिनट में आ रही हूँ बेटा। पोर्टफोलियो देखने के बाद टीचर बच्चे का पूरा असेसमेंट कर पाएगी। 5 मिनट में आई बस में, ठीक है। दूसरा क्या पता होना चाहिए उसका, पोर्टफोलियो के बाद उसकी क्लास रेटिंग दी जाती है। क्या दी जाती है? बच्चे को रेटिंग दी जाती है कि बच्चे के इस तरीके से रेटिंग दी जाती है कि पूरी साल में उसका कैसा वर्णन है, ठीक है। तीसरा मेथड है रूबिक्स मेथड। रूबिक्स मेथड, उसके अंदर उसका लिखने का, उसका मौखिक, उसका लिखित, वो सारा उस बच्चे का वर्णन लिखा जाता है। फिर आती है एक चेकलिस्ट टाइप। चेकलिस्ट में क्या होता है? चेकलिस्ट में क्या होता है कि उसका यस और नो में आंसर दिया जाता है। यस और नो में जैसे कि बताया कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो आंसर यस, बच्चा अच्छा है यस, बच्चा खेलने में अच्छा है यस, बच्चा खेलने में बुरा है यस या नो, उसका व्यवहार कैसा है, यानी कि उसके राइट और रॉन्ग वाले आंसर लिखे होते हैं चेकलिस्ट में। यानी कि पोर्टफोलियो में क्या क्या बताया जाता है, उस बच्चे का व्यवहार, उसका स्पोर्ट्स, उसका मार्क्स, सब उसका पूरी साल की डिटेल लिखी जाती है। रेटिंग में उसको वो 10% है बच्चा, वो लो है, वो मीडियम है बच्चा पढ़ाई में, या वो ब्रिलियंट है, यानी कि जो उसका लो, मीडियम और ब्रिलियंट बताया जाता है। रूबिक्स के अंदर क्या किया जाता है, उसका मौखिक और उसके लिखित टेस्ट के बारे में बताया जाता है और चेक लिस्ट में उसके आंसर यस और नो में दिए जाते हैं। अभी क्लास को यहीं रोकती हूँ, अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करवाऊँ।